हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड। और इस रफ इंक्लाइंड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद दिस ग्राउंड 53 डिग्री गिवन है। ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर इस रफ इंक्लाइंड पे एक पॉइंट होगा। मैंने वहां से t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड 0.4 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड 0.3 गिवन है। मैंने क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। तो ये पता लगाना है क्या ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा। विल ब्लॉक रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइंड, पहले तो ये पता लगाना है। और फिर ये पता लगाना है अगर ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा, इफ यस देन एट विच इंस्टेंट ब्लॉक विल रीच बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। अगर पहुंचेगा तो इसको सोल्व करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखो कितना गिवन है, म्यू एस 0.4। तो एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो, कितना होता है 10 इनवर्स म्यू एस। और म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, तो 10 इनवर्स 0.4 की वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर ये आती है 21.8 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 21.8 डिग्री से अगर ज्यादा होती ना, अगर मैं इस 2 kg ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर देता तो ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पक्का एक्सेलरेट करता। और अब देखो मैंने ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 53 डिग्री ले रखा है। और इस 2 kg ब्लॉक को t इक्वल टू 0 पे रफ इंक्लाइंड के इस पॉइंट से 10 मीटर पर सेकंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रफ्तार देके छोड़ा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली दिस 2 kg ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। डेफिनेटली ब्लॉक एक्सेलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन सरफेसेस, स्लीपिंग बिटवीन सरफेसेस होगी। ये स्वाभाविक भी है। खुद सोचो, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस 2 kg ब्लॉक को है ना अगर जेंटली भी छोड़ता ना, यहाँ पे जेंटली पुट करके या आराम से रख के छोड़ देता, तो भी ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करता, क्योंकि 53 डिग्री 21.8 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है। तो ऑब्वियसली दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यूजिंग फॉर्मूला, इस 2 kg ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन g sin थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। थीटा कितना गिवन है 53 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस ये 0.3 गिवन है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस प्रेजेंट केस में कितना आएगा, g को 10 पुट करो, थीटा को 53 डिग्री, साइन 53 कितना होता है 4/5 माइनस म्यू के 0.3 इंटू में कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो यूजिंग कैलकुलेटर इस 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा और जो कि ये आएगा, यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है
6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मेरा ये 2 kg ब्लॉक इस प्रेजेंट केस में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान रहे, इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती ही जानी है, हर सेकंड में 6.2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी। तो डेफिनेटली ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइन से हिट करेगा। ब्लॉक विल हिट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड। और मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल t इंस्टेंट पे हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, v वेलोसिटी से। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर सकता हूं मैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 एक्सेलरेशन 6.2 और s मतलब ये इस इंक्लाइंड के इस पोर्शन की दूरी, और ये कितनी आएगी 50 मीटर, क्योंकि ये एंगल 53 डिग्री है और ये 40 मीटर, तो ये क्या हो जाएगी 50 मीटर। तो 2as, s कितना आ गया 50। तो इसको सोल्व करते हुए इस यूजिंग कैलकुलेटर v की वैल्यू आती है 26.83 मीटर पर सेकेंड। और इसको मैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 भी लिख सकता हूँ। u कितना है 10 प्लस एक्सेलरेशन 6.2 इंटू में टाइम इंटरवल कैपिटल T माइनस 0 मतलब कैपिटल T। तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी 2.714 सेकेंड। किस इंस्टेंट पे ये मेरा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा 2.714 सेकेंड इंस्टेंट पे। और किस रफ्तार से हिट करेगा ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को 26.83 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.714 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो कितनी होगी 26.83 मीटर पर सेकेंड। और ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन। और t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान रहे, इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड है जब ये 2 kg ब्लॉक इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे है, मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर 40 मीटर ऊपर। अब हम एक स्पेशल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने जा रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में कुछ स्पेशल चीजों का पता चलेगा। मान लो ये मेरा एक रफ इंक्लाइंड है, ये मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत अच्छी टेक्निकल चीजों का पता चलेगा। ये मेरा रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है। और केस फर्स्ट जो मैं डील करूंगा उसमें क्या होगा, मैं 2 kg ब्लॉक को जेंटली प्लेस करूंगा इस रफ इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे, आराम से रखूंगा, जेंटली प्लेस। केस वन में ये ब्लॉक है ना, इसको मैं जेंटली प्लेस करूंगा। जेंटली प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड, ये कितना गिवन है 0.624। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड,
ये कितना गिवन है 0.531। तो यहां से एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो, जो कि किसके बराबर होता है tan इनवर्स म्यू एस, या tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू पुट कर दो 0.624। तो यूजिंग कैलकुलेटर tan इनवर्स 0.624 की वैल्यू कितनी आती है 31.96 डिग्री। और tan इनवर्स म्यू के की भी वैल्यू फाइंड आउट करो। tan इनवर्स म्यू के कितना गिवन है 0.531। यूजिंग कैलकुलेटर 0.5 tan इनवर्स 0.531 की वैल्यू कितनी आती है 27.96 डिग्री। केस 1 में मैंने इस 2 kg ब्लॉक को यहाँ पे जेंटली प्लेस किया है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन विद दिस ग्राउंड वो थीटा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, जो कि 0.624 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस 0.531 गिवन है। तो एंगल ऑफ रिपोज 31.96 डिग्री आ गया, और tan इनवर्स म्यू के की वैल्यू 27.96 डिग्री आ गई। तो इस फर्स्ट केस में भी वेरियस केसेस होंगे। अगर मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो, मतलब tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा हो, और अगर मैं इस न्यूमेरिकल के हवाले से बोलूं तो मतलब थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस। tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी आई है 31.96 डिग्री। अगर मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो, तो ये मेरा जो ब्लॉक होता है ना, वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करता है, ये हमें पता है। ब्लॉक एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है g इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू में कोस थीटा। और ध्यान रहे मैं ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि मैंने इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया यहाँ पे। मतलब अगर ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो, या इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो मैं थीटा 31.96 डिग्री से ज्यादा हो, तो ये ब्लॉक है ना रेस्ट से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से g इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट केस देखो, अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम हो, मतलब tan इनवर्स म्यू एस या उससे कम हो, और इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया जाए। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो थीटा इज लेस देन और इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज 31.96 डिग्री या उससे कम हो, तो ये मेरा ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम। स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। अब मैं करता हूं केस सेकंड की बात। केस सेकंड में क्या करूंगा मैं, इस 2 kg ब्लॉक को है ना यहां से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ दूंगा। जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं यहाँ पे स्लिपिंग करवा रहा हूं। मतलब सेकंड केस में क्या होगा, ब्लॉक इज गिवन सम वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ब्लॉक इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या क्या केसेस बनेंगे, इसका मतलब मैं यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे स्लीपिंग करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया ना, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है इस 2 kg ब्लॉक की t इज इक्वल टू 0 पे। मतलब मैंने स्लीपिंग करवाई है बिटवीन सरफेसेज। सेकंड केस में हमें यही पढ़ना है इसके बारे में, कैसे क्या होगा। फर्स्ट केस देखो, सेकंड केस में भी फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर थीटा tan इनवर्स
म्यू एस से ज्यादा हो, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो। अगर मैं इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 31.96 डिग्री। फर्स्ट केस में इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो ये थीटा 31.96 डिग्री से ज्यादा हो, या जनरल बात करूं थीटा tan इनवर्स म्यू एस या एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो, और मैं t इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को डाउन इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ रहा हूं, मतलब मैंने स्लीपिंग करवाई है, जेंटली प्लेस नहीं किया है। तो देखो क्या होगा, सोचो थीटा tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा था और मैं इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर रहा था, तो ये मेरा 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करता फ्रॉम रेस्ट। कितने एक्सेलरेशन थे, इतने एक्सेलरेशन से इतने एक्सेलरेशन से। और अब मैंने इस केस में इस 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अब भी थीटा tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा ही है ना। तो इसका मतलब थीटा जब tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा होगा और मैं t इक्वल टू 0 पे बिटवीन सरफेसेस स्लिपिंग करवा दूंगा। और कैसे करवाऊंगा स्लिपिंग, 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन t इक्वल टू 0 पे कुछ रफ्तार देके छोड़ दूंगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एफ बी डी बनाऊंगा। एम मास का ब्लॉक है और ये एंगल थीटा है, और मैंने स्लीपिंग करवाई है, ध्यान रहे सेकंड केस में स्लीपिंग करवाई है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो पक्का आएगा। और ये फोर्स एम जी कोस थीटा आएगा, ये एम जी साइन थीटा। एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट बना लिए ना, एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ एम के जी ब्लॉक, एम जी कोस थीटा ही आएगी। और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू के इंटू में एम जी कोस थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ये कैसे, नेट फोर्स इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा। और ये क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एम से एम कैंसिल, तो ए यही आ जाएगा, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। मतलब अगर ये एंगल थीटा tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा हो और इस 2 kg ब्लॉक को मैंने t इक्वल टू 0 पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया, तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा इतने एक्सेलरेशन से। ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और ब्लॉक की ध्यान रहे इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे क्या होगी, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकेंड। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो सेकंड केस क्या बनता है, ध्यान रहे में हमारा सेकंड केस ही चल रहा है, जब ब्लॉक को t इक्वल टू 0 पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया जाए, मतलब मैंने यहाँ पे स्लीपिंग करवाई है। तो सेकंड केस में ही फर्स्ट केस क्या था, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा इतने एक्सेलरेशन से, और इस 2 kg ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकंड केस में ही सेकंड केस क्या बनता है, अगर मेरा एंगल थीटा tan इनवर्स म्यू के से ज्यादा हो और लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस हो, तो देखो क्या होगा,
थीटा टेन इनवर्स म्यू के से ज्यादा हो और लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस हो। अगर न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो मतलब थीटा टेन इनवर्स म्यू के से ज्यादा हो, मतलब 27.96 डिग्री से ज्यादा हो, और लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम हो। और मैंने t इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार देके छोड़ा है, तो मतलब स्लीपिंग तो मैंने करवाई है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी देखो क्या बनेगा, एम मास का ब्लॉक है, ये एम जी कोस थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन N1 एम जी कोस थीटा आएगा। और क्योंकि मैंने स्लिपिंग करवा दी t इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन, और वो कितना आएगा म्यू के इंटू में एम जी कोस थीटा। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा। ये क्या है, नेट फोर्स ऑन दिस एम मास ब्लॉक। और ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये क्या है, नेट फोर्स। यहां पे क्या करो, एम जी कोस थीटा को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू के। ठीक है, और देखो थीटा टेन इनवर्स म्यू के से ज्यादा है, या मतलब टेन थीटा म्यू के से ज्यादा है। तो अगर टेन थीटा म्यू के से ज्यादा है तो ये नेट फोर्स की वैल्यू इससे एम मास ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एम मास का ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा। पॉजिटिव आने का मतलब नेट फोर्स इस एम मास के ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब ये ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, जी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। तो मतलब ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा, कितने एक्सेलरेशन से, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा एक्सेलरेशन से। मतलब देखो अगर थीटा टेन इनवर्स म्यू के से ज्यादा हो, टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम हो, अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात की जाए तो मतलब थीटा 27.96 डिग्री से ज्यादा हो और 31.96 डिग्री या उससे कम हो, और t इक्वल टू 0 पे मैं स्लिपिंग करवा दूं, मतलब इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके अगर मैं छोड़ता हूं, और थीटा टेन इनवर्स म्यू के से ज्यादा हो, टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा विद दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ब्लॉक एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद एक्सेलरेशन ए। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे क्या होगी, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने स्लिपिंग करवाई थी। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट केस क्या बनता है, अगर मेरा एंगल थीटा किसके बराबर हो, टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात की जाए तो थीटा किसके बराबर हो, टेन इनवर्स म्यू के, और वो टेन इनवर्स म्यू के की वैल्यू कितनी है, 27.96 डिग्री। तो देखो क्या होगा, और t इक्वल टू 0 पे मैंने इस 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ा, मतलब मैंने स्लिपिंग करवाई है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एम मास का ब्लॉक, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा,
और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ना अब इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि मैंने t इक्वल टू 0 पे स्लिपिंग करवा दी बिटवीन दीज टू सरफेसेस। कैसे? 2 kg ब्लॉक को कुछ रफ्तार देके छोड़ा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन, और वो कितना आएगा म्यू के इंटू में mg cos थीटा। और थीटा कितना है? tan इनवर्स म्यू के बराबर है। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स देखो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, इतना ही तो आएगा, माइनस म्यू के mg cos थीटा। यहां से mg cos थीटा को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस म्यू के, और थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर है, या tan थीटा म्यू के बराबर है। तो tan थीटा म्यू के बराबर है, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0। और ध्यान रहे t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्लीपिंग बिल्कुल जारी रहेगी, लेकिन इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली आएगा। तो ब्लॉक विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन लगातार मूव करता जाएगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, और ये 2 kg ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा, चलेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे। देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस, या देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन सरफेसेस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन, वो कितना आएगा म्यू के इंटू में mg cos थीटा, और थीटा कितना है 27.96 डिग्री, या tan इनवर्स म्यू के। नेक्स्ट केस देखो क्या बनता है, अगर मेरा थीटा tan इनवर्स म्यू के से कम हो। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से बात करूं तो थीटा किससे कम हो 27.96 डिग्री से कम हो, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को मैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ रहा हूं, मतलब मैंने स्लीपिंग करवाई है। तो एफबीटी देखो कैसा बनेगा, ये एंगल थीटा है, और थीटा tan इनवर्स म्यू के से कम है या 27.96 डिग्री से कम है। तो मैंने स्लीपिंग करवाई है t इक्वल टू 0 पे। कैसे करवाई है, दो केजी ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना म्यू के इंटू में mg cos थीटा, ये तो पक्का है। और एक ऐसे mg का कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, और एक ऐसे mg sin थीटा आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स ऑन दिस m मास ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये कितना आया mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के इंटू में mg cos थीटा। यहां से mg cos थीटा को कॉमन लो, तो क्या बनेगा ये tan थीटा माइनस म्यू के। और देखो यहाँ पे tan थीटा है ना जो, वो म्यू के से कम है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा इस एम मास के ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब वास्तविकता में ये ब्लॉक है ना रिटार्ड होगा, ये पक्का पता चल गया, ब्लॉक विल रिटार्ड, या एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव।
एक्सेलरेशन का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ब्लॉक रिटार्ड करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और इसको मास इनटू में एक्सेलरेशन पुट कर दो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो यहां से एक्सेलरेशन जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव क्या बता रहा है, ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, और ये नेगेटिव ही आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, और ये नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ब्लॉक रिटार्ड करेगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करेगा। तो ब्लॉक विल रिटार्ड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव यही बता रहा है कि रिटार्ड होगा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और उस ब्लॉक की t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ब्लॉक रिटार्ड करता करता एक मोमेंट कुछ टाइम बाद में यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू के से कम हो और मैंने इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ा है, तो ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है। तो इस ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, कुछ टाइम बाद में ब्लॉक यहाँ पे आके रेस्ट पे रुक जाएगा और रुका रहेगा। तो ब्लॉक विल रिटार्ड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मैंने स्लीपिंग करवाई थी ना, 10 मीटर पर सेकंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो हम न्यूमेरिकल करते हैं। थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, और इस 2 kg ब्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है, और ये कितना गिवन है, 40 मीटर। ठीक है, और थीटा 30 डिग्री गिवन है। तो ये पता लगाना कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, जब थीटा 30 डिग्री गिवन है और ये जो हाइट है ना ये 40 मीटर है, ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर मैंने इस 2 kg ब्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। तो ये पता लगाना क्या ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा, अगर करेगा तो किस इंस्टेंट पे हिट करेगा, कितनी रफ्तार से हिट करेगा। तो मैंने स्लीपिंग करवाई है t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है, और म्यू एस की वैल्यू 0.624 गिवन है, म्यू के की 0.531। तो स्लीपिंग करवाई है ना, और थीटा 30 डिग्री है, मतलब 31.96 डिग्री से कम है, 27.96 डिग्री से ज्यादा है। तो ये केस अप्लाई होगा इसमें, थीटा 27.96 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 31.96 डिग्री से कम है, क्योंकि 30 डिग्री देखो 27.96 डिग्री से ज्यादा है और 31.96 डिग्री से कम है। तो ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन with this acceleration g into my sin theta minus mu k cos theta having initial velocity down the inclined plane 10 meter per second। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, g 10 sin 30 1/2 माइनस म्यू के कितना गिवन है 0.531 इंटू में cos 30। तो यूजिंग कैलकुलेटर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आती है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये जो 2 kg ब्लॉक है ना डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, जब ये थीटा कितना हुआ 30 डिग्री,
म्यू एस 0.624, म्यू के 0.531 और टी इज इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को मैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ रहा हूँ। तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब देखो ये अगर 40 मीटर है तो ये कितना होगा इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई। साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30 और ये कितना होगा 1/2। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। तो ये इंक्लाइंड कितना लंबा होगा 80 मीटर, मतलब इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी है 80 मीटर। और मुझे ये पता है कि ये मेरा 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। t इज इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब मैंने स्लिपिंग करवाई है बिटवीन सरफेसेस और ये एंगल 30 डिग्री है जो कि एंगल ऑफ रिपोज से कम है और tan इनवर्स म्यू के से ज्यादा है। अगर मैं इसको जेंटली प्लेस करता ना यहाँ पे तो ये आराम से रेस्ट पे ही रहता, लेकिन मैंने इसको डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कुछ रफ्तार देके छोड़ा है, स्लिपिंग करवाई है और ये एंगल 30 डिग्री 27.96 डिग्री से ज्यादा है, 31.96 डिग्री से कम है। तो ये मतलब पक्का ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, जो कि बहुत कम है ना एक्सेलरेशन स्मॉल, लेकिन है ना। तो अब अप्लाई कर दो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो इस ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड वो होगी v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 एक्सेलरेशन 0.4 इंटू में s कितना है 80। तो यूजिंग कैलकुलेटर आप यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर, और वो मान लो x आई, ठीक है। यूजिंग कैलकुलेटर इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब v की वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड वो क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 2 इंटू में 0.4 इंटू में 80। ये आप यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हो। और वो मान लो कैलकुलेटर का यूज करते हुए x आ गई, मतलब एक आंसर आ गया x। तो इस x को क्या पुट करोगे u प्लस 80, u कितना है 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.4, और यहां से यहां तक पहुंचने में इस ब्लॉक ने कितना टाइम लिया, मान लो कैपिटल T टाइम लिया। तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपको x पता है। तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। x मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 2 इंटू में 0.4 इंटू में 80। v पता चल गया, मतलब v x ही तो है, वो मैंने x मान लिया। v पता चल गया तो यहां से यहां तक ब्लॉक ने कितना टाइम लिया वो भी आप यूजिंग कैलकुलेटर पता कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल में ये जो एंगल है ना ये कितना गिवन है 20 डिग्री, और इस 2 kg ब्लॉक को मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है t इक्वल टू 0 पे यहां से। तो अब ये 80 मीटर नहीं होगा क्योंकि एंगल बदल गया ना 20 डिग्री हो गया। तो इस इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कुछ अलग हो जाएगी। मतलब क्या है यहां से 40 मीटर ऊपर से ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर इंक्लाइंड के ऊपर एक पॉइंट होगा, वहां से 2 kg ब्लॉक को t इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके मैंने छोड़ दिया।
और थीटा 20 डिग्री गिवन है, म्यू एस 0.624, म्यू के 0.531। तो ये पता लगाना है कि क्या ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो कहां पे आके रेस्ट पे आएगा। यहाँ पे थीटा देखो 20 डिग्री है और मैंने t इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को डाउन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है। तो मतलब मैंने t इक्वल टू 0 पे स्लिपिंग करवाई है और थीटा कितना है 20 डिग्री। तो ये वाला फाइनल केस लगेगा जब थीटा 27.96 डिग्री से कम हो, मतलब 20 डिग्री ऑब्वियसली 27.96 डिग्री से कम है, तो ये मेरा ब्लॉक रिटार्ड होता जाएगा। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ब्लॉक रिटार्ड होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इस थर्ड न्यूमेरिकल में ब्लॉक विल रिटार्ड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा और वो कितना आएगा जी, मतलब 10 इंटू में साइन थीटा मतलब साइन 20 माइनस म्यू के कितना गिवन है 0.531 इंटू में कोस थीटा मतलब कोस 20 डिग्री। तो यूजिंग कैलकुलेटर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये नेगेटिव आएगी और कितनी नेगेटिव आएगी -1.569 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला अप्लाई कर दो। v क्या है इस, मतलब ये मान लो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा इस इंक्लाइंड पे ही किसी पॉइंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है ना, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक रिटार्ड करेगा। और रिटार्डेशन कितना होगा 1.569 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस 2 kg ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट नहीं करेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया। मैं ऐसे अभी तक मान के चल रहा हूं, कुछ टाइम बाद में रेस्ट पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक की जर्नी में जो रिटार्ड हुआ है 1.56 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन से, और टी इक्वल टू 0 पे इसकी जो रफ्तार है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि रेस्ट पे आ गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 से लगा दो, वी मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 एक्सलरेशन नेगेटिव क्योंकि रिटार्ड हो रहा है आप लोग इंटू में एस। तो ये एस यहां से कितना आएगा 100 भाग में 2 50, 50 डिवाइडेड बाय 1.569। तो इस इंक्लाइंड पे अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा ये यहाँ से यहाँ तक 50 बटे में 1.569 इतनी दूरी तय करेगा। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी 50 डिवाइडेड बाय 1.569। ये आती है 32 मीटर के आसपास आती है ये। और अब देखो ये जो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई ये कितनी आती है। साइन 20 को क्या लिखूंगा मैं परपेंडिकुलर 40 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री।
तो 40 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये आती है 1.2 इंटू में 10⁻², मतलब 12/10 इंटू में 100, तो ये आ गई 120 मीटर। मतलब ये 120 मीटर होगा। ये कितना होगा? 120 मीटर। इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी होगी? 120 मीटर। और ये मेरा 2 kg ब्लॉक जब रिटार्ड होता होता आया है, और मैंने ये माना था कि ये इंक्लाइंड के ही इसी किसी पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा, और ये कितनी दूरी तय करके आया है? 32 मीटर। और इस इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ये इंक्लाइंड कितना लंबा है? 120 मीटर। लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड 120 मीटर। और वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as का यूज करते हुए ये जो s आया है, ये कितना आया? 32 मीटर। तो 32 तो 120 से कम है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट नहीं करेगा, इसी इंक्लाइंड के किसी पॉइंट पे रेस्ट पे आके रुक जाएगा और यहीं पे रुका रहेगा एट रेस्ट। यहाँ पे, यहाँ से 32 मीटर नीचे ट्रेवल करके रिटार्ड होता होता 1.569 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन से। कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, रिटार्ड होने में और रेस्ट तक आने में? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। u कितनी थी? 10 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 1.569 इंटू में टाइम t, या कैपिटल T बोल दो। कैपिटल T टाइम लगा इसको यहां से यहां तक रिटार्ड होते होते रेस्ट तक आने में। और इस कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी? 10 डिवाइडेड बाय 1.569, और ये आता है 6.373 सेकेंड। 6.373 सेकेंड, मतलब 6.373 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। कितना ट्रेवल करके? डाउन द इंक्लाइन प्लेन 32 मीटर ट्रेवल करके। और t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा था, और इसमें रिटार्डेशन कितना आया? 1.569 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन कितना आया? -1.569 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या? ये ब्लॉक रिटार्ड होगा। और इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई ये कितनी आती है? 120 मीटर। और ये मैंने माना था कि ये इंक्लाइंड पे ही आके एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा, और ये दूरी आई थी, कितनी दूरी ट्रेवल करके आया ये रेस्ट पे? 32 मीटर। ऑब्वियसली 32 मीटर इज लेस देन 120 मीटर, तो इसका मतलब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को तो हिट नहीं करेगा, रिटार्ड होता होता कहीं नीचे आके इंक्लाइंड के एक पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगा और यहीं पे रेस्ट पे रहेगा। किस टाइम पे रेस्ट पे आएगा? एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, और वो कितना आया है? 6.373 सेकेंड। 6.373 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब आफ्टर 6.373 सेकेंड यहां से 32 मीटर ट्रेवल करके इंक्लाइंड के एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा और यहीं पे रेस्ट पे ही रहेगा।